दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मुफ्त की डील। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपके फोन पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ आईफोन 11 प्रो मैक्स को नोट 10 प्लस के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसकी प्राइस, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा सब वगैरह देख लेते हैं। प्राइस देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स की प्राइस आपको 1,06,900 रुपये देखने मिल जाती है और नोट 10 प्लस की प्राइस आपको 79,999 रुपये देखने मिल जाएगी। डिस्प्ले देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स की आपको 6.5 इंच की बेजललेस एंड वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने मिल जाती है। ओएलईडी डिस्प्ले का टाइप है। 1242x2688 पिक्सल्स की आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। 456 पिक्सल पर इंच का आपको पिक्सल डेंसिटी देखने मिल जाता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आपको अवेलेबल है। तो नोट 10 प्लस की डिस्प्ले देख लेते हैं तो 6.8 इंच की बेजललेस एंड पंच होल डिस्प्ले देखने मिल जाती है। डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले टाइप है। 1440x3040 पिक्सल्स का आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन देखने मिल जाता है और 495 पिक्सल पर इंच का आपको पिक्सल डेंसिटी देखने मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाता है। तो डिस्प्ले में अगर देखें तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बढ़िया है आईफोन 11 प्रो मैक्स के बदले में। परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स में आपको 4 GB की रैम देखने मिल जाती है। हेक्सा कोर का प्रोसेसर देखने मिल जाता है। एप्पल A13 बायोनिक का चिपसेट देखने मिल जाता है। एप्पल GPU 4 कोर का ग्राफिक्स देखने मिल जाता है। iOS वर्जन 13.0 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की बात करें तो 12 GB की रैम देखने मिल जाती है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने मिल जाता है। सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा 9825 का चिपसेट देखने मिल जाता है। माली G72 MP12 का ग्राफिक देखने मिल जाता है। एंड्रॉइड का वर्जन 9.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाता है। तो अगर रैम की बात करें तो नोट 10 प्लस उसमें आगे है 11 प्रो मैक्स से। कैमरा देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स में आपको 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा देखने मिल जाता है। f1.8 फिजिकल अपर्चर के साथ 4000 बाई 3000 पिक्सल्स का इमेज रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है f2.2 फिजिकल अपर्चर के साथ। नोट 10 प्लस को देख लेते हैं तो 12+12+16 मेगापिक्सल का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा विथ f1.5 फिजिकल अपर्चर देखने मिल जाता है रेयर साइड के कैमरा पर और 4000 बाई 3000 पिक्सल्स का आपको इमेज रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है f2.2 फिजिकल अपर्चर के साथ। स्टोरेज एंड बैटरी देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स में आपको 64 GB की इंटरनल मेमोरी देखने मिल जाती है। 3969 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने मिल जाती है। बैटरी का टाइप आपको ली आयन देखने मिल जाता है और उसमें आप वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको उसके अंदर देखने मिल जाता है जो कि आपका 50% तक चार्ज कर देगा सिर्फ आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में। नोट 10 प्लस देख लेते हैं तो 256 GB की इंटरनल मेमोरी देखने मिल जाती है। 4300 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। बैटरी कैपेसिटी, बैटरी टाइप आपको ली आयन की देखने मिल जाती है। इसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है। उसमें भी आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग है और दोनों ही फ़ोन में क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स में आपको ड्यूल सिम 4G वोल्टेज सपोर्ट देखने मिल जाता है। मोबाइल सपोर्ट का फीचर देखने मिल जाता है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 देखने मिल जाएगा। GPS विथ GPS ग्लोनास देखने मिल जाता है और NFC सपोर्ट है। नोट 10 प्लस में आपको ड्यूल सिम 4G वोल्टेज सपोर्ट देखने मिल जाता है। मोबाइल हॉटस्पॉट और वाईफाई डायरेक्ट का फीचर आपको देखने मिल जाता है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है। GPS विथ GPS ग्लोनास है। NFC सपोर्ट है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें वाईफाई डायरेक्ट का फीचर मिलता है नोट 10 प्लस में और 11 प्रो मैक्स में नहीं मिलता है। मल्टीमीडिया फीचर देख लेते हैं तो 11 प्रो मैक्स में आपको लाउड स्पीकर्स अवेलेबल है। लाइटनिंग टाइप का ऑडियो जैक का पोर्ट अवेलेबल है और ऑडियो फीचर आपको डोल्बी एटमॉस का देखने मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको 11 प्रो मैक्स में देखने नहीं मिलता है। नोट 10 प्लस में आपको लाउड स्पीकर्स अवेलेबल है। ऑडियो जैक का पोर्ट आपको USB टाइप C का देखने मिल जाता है। इसमें भी ऑडियो फीचर डोल्बी एटमॉस का है और फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है इस फ़ोन में। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, अपनी प्राइस के बराबर है
और अगर आपको ये दोनों फ़ोन ख़रीदने हैं तो दोनों फ़ोन के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एक वेबसाइट भी है www.muftdeal.com करके, आप वहाँ से भी फ़ोन्स वगैरह सब कुछ कई सारी चीज़ें आपके बजट के अंदर देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं आप वहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।